What's good, beautiful people out there? I hope you guys are keeping well. Your combat chief Anki is back with another video, and in today's video we'll talk about the Twitterweight division of UFC. Yes guys, आपने सही सुना. Twitterweight division एक ऐसा डिवीजन है UFC का जहां फाइटर्स अपने ट्वीट्स के थ्रू एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं. एंड एज यूजुअल UFC के सबसे बड़े सुपरस्टार कॉनर मैग्रेगर ट्विटर पे भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं. इनफैक्ट अपने ऑफ सीज़न में कॉनर मैग्रेगर ट्विटर पे सबसे एक्टिव फाइटर बन जाते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि कॉनर मैग्रेगर ट्विटरवेट डिवीज़न के सबसे एक्टिव फाइटर हैं. गाइस, थंबनेल और टाइटल देखकर आपको ऑलरेडी पता होगा कि हम इस वीडियो में किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं. सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज ट्रस्ट मी, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो गाइस, जैसा कि हमें पता है कि चार्ल्स ओलिवेरा ने UFC 269 के कार्ड पे डस्टिन पोरियर को हराकर अपना लाइट वेट टाइटल डिफेंड कर लिया है. एंड जैसे ही उन्होंने डस्टिन पोरियर को हराया, उसी के तुरंत बाद कॉनर मैग्रेगर का ये ट्वीट आता है, जो कि ये शो करता है कि कॉनर मैग्रेगर अपनी रिटर्न फाइट, जिसे हम कमबैक फाइट भी बोल सकते हैं, उसमें सीधा टाइटल शॉट एम कर रहे हैं. बट उस टाइम चार्ल्स ओलिवेरा ने कॉनर के उस ट्वीट को उतना सीरियसली नहीं लिया एंड एक बहुत ही कैजुअल सा रिप्लाई दिया उनको ट्विटर पे, जिसमें उन्होंने बोला कि आई एम ऑलवेज रेडी, इवन वी कैन डू दिस ऑन दिस वीकेंड एज वेल. बट गाइस, शायद चार्ल्स ओलिवेरा ने कॉनर की उस ट्वीट को अब सीरियसली लिया है, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने ये बोला कि आई विल वेट फॉर यू इन मे. एंड इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला कि हम ये फाइट लाइट वेट, मिडल वेट और वेल्टर वेट या किसी भी डिवीजन में कर सकते हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट कॉनर मैग्रेगर ने अभी काफ़ी वेट पुट ऑन कर रखा है. एंड जब एक इंटरव्यू में डेना वाइट से ये पूछा गया कि चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस कॉनर मैग्रेगर की फ़ाइट क्या हमें देखने को मिल सकती है, तो इस पे डेना वाइट ने मना नहीं किया. इनफैक्ट उन्होंने ये बोला कि लेट्स सी चीज़ें कैसी रहती हैं आगे, जिसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं डेना वाइट खुद भी इस फाइट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं. एंड हम लोगों को ये भी पता है कि डेना वाइट एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेसमैन है. एंड डेना वाइट हमेशा कोशिश करते हैं एक ऐसी फ़ाइट डिलीवर करने की जो कि दोनों फाइटर्स और फैंस को पसंद आए. एंड गाइज, अब मैं आपको बताऊंगा कि चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस कॉनर मैग्रेगर फाइट के होने के क्यों बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, एंड एट द सेम टाइम क्यों इस फाइट का कोई भी सेंस नहीं बनता. क्योंकि गाइस, जब चार्ल्स ओलिवेरा ने डस्टिन से अपनी बेल्ट डिफेंड करी, उस टाइम कॉनर ने जो ट्वीट किया था, अगर हम उस ट्वीट के हिसाब से देखें तो ये फाइट होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं. क्योंकि कॉनर ने जो ट्वीट करा था वो सिंपली बस ये था कि आयरलैंड वर्सेस ब्राज़ील 2. अब जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो इनडायरेक्टली ये बोल रहे थे कि उन्होंने जो होजे आल्डो के साथ किया था वो वैसा ही कुछ ओलिवेरा के साथ करेंगे. एंड ये कॉनर मैग्रेगर का बहुत ही स्मार्ट मूव था, क्योंकि इससे उनको पता था कि ब्राज़ीलियन फ़ाइट फैंस की काफ़ी अटेंशन मिलेगी. एंड ब्राज़ीलियन फ़ाइट फैंस ये चाहेंगे कि ये फ़ाइट हो और ओलिवेरा कॉनर मैग्रेगर को हराएं. एंड इस बिल्डअप के साथ ये फ़ाइट ऑटोमेटिकली एक बड़ा बिजनेस कर सकती है. एंड अब हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि चार्ल्स ओलिवेरा भी इस फाइट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि अगेन ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा पे डे भी हो सकता है. एंड इनफैक्ट ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा पे डे ही होगा अगर ये फ़ाइट कॉनर मैग्रेगर के साथ हुई. एंड ओलिवेरा ये भी जानते हैं कि ये फ़ाइट उनके लिए स्टाइलिस्टिकली उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कॉनर ग्राउंड पे काफ़ी स्ट्रगल करते हैं. एंड जिस वजह से ओलिवेरा ने अब काफ़ी साइंस देने स्टार्ट कर दिए हैं कि वो अपनी बेल्ट कॉनर मैग्रेगर के अगेंस्ट ही डिफेंड करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल, चार्ल्स ओलिवेरा ने अपने कुछ इंटरव्यूज़ में ये भी कहा कि जस्टिन गेची अब उनसे फ़ाइट करना डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि उन्होंने उन दोनों फाइटर्स को हरा रखा है, जिनमें से एक फ़ाइटर ने उनको नॉकआउट कर दिया था, जो कि है डस्टिन पोरियर, और दूसरे फाइटर है माइकल चैंडलर, जिन्होंने ऑलमोस्ट जस्टिन गेची को नॉकआउट कर दिया था. बट गाइज, अगर हम रैंकिंग्स के हिसाब से देखें तो जस्टिन गेची के अलावा इस टाइम कोई भी फाइटर चार्ल्स ओलिवेरा से फाइट करना डिज़र्व नहीं करता. बट ऐसा हमने कई बार देखा है UFC में कि जैसा चैंपियन चाहता है और चैंपियन जिस भी ओपोनेंट के अगेंस्ट अपनी बेल्ट डिफेंड करना चाहता है, डेना उसके अगेंस्ट ही वो मैचअप करवाते हैं. फॉर एग्जांपल, उस्मान ने कई बार रैंकिंग से हटकर अपनी बेल्ट डिफेंड करी है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उनकी फ़ाइट्स विद होहे मासुदाल. तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये जस्टिन गेची के लिए काफ़ी ज़्यादा अनफेयर होगा. एंड और भी लाइट वेट के टॉप रैंक फाइटर्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अनफेयर होगा, जैसे कि इस्लाम मकासेव और बिनेल डारियुश के लिए. एंड खबीब के जाने के बाद लाइट वेट डिवीज़न अभी ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट हुआ था, क्योंकि कॉनर को हराने के बाद जब तक खबीब चैंपियन थे तब तक उनके ओपोनेंट्स को बहुत ज़्यादा राइट ऑफ किया जाता था.
बट करंटली लाइट वेट डिवीजन के टॉप रैंक फाइटर्स में जो भी फाइटर्स हैं उनमें से किसी को भी राइट ऑफ करना मुश्किल है। तो गाइज अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो चार्ल्स ओलिवेरा एंड कॉनर मैग्रेगर की टाइटल फाइट एक बहुत बड़ी फाइट हो सकती है, क्योंकि ये ऐसी फाइट होगी जिस पे कैजुअल फैंस का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा एंड ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको और मुझे भी, क्योंकि हम सबको चाहिए एक एंटरटेनमेंट भरा कॉन्टेस्ट। बट अगर बात करें जस्टिन गेथी की, ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अनफेयर होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी टाइटल फाइट को लेकर पहले भी प्रोटेस्ट करने की बात कर चुके हैं। तो मैं पर्सनली ये चाहूँगा कि जस्टिन गेथी को ही टाइटल शॉट मिले एंड कॉनर मैग्रेगर को अभी थोड़ा वेट करना चाहिए एंड एक विनिंग स्ट्रीक मेंटेन करनी चाहिए बिफोर गोइंग फॉर द टाइटल, क्योंकि कॉनर मैग्रेगर यूएफसी के कैश काउ हैं एंड अगर ऐसा हुआ कि कॉनर ओलिवेरा के अगेंस्ट ये फाइट हार गए, जो कि कहीं ना कहीं पॉसिबल भी है क्योंकि ओलिवेरा एक एक्टिव फाइटर है प्लस विनिंग स्ट्रीक पे भी हैं, तो कॉनर और यूएफसी दोनों के स्टेक्स डाउन जा सकते हैं। बट अगर कॉनर मैग्रेगर ये फाइट जीत जाते हैं, जो कि अगेन एक पॉसिबिलिटी है क्योंकि कॉनर एक एक्यूरेट स्ट्राइकर है एंड चार्ल्स ओलिवेरा उतनी अच्छी हेड मूवमेंट्स नहीं करते एंड कॉनर को कहीं ना कहीं ग्राउंड पे ले जाना थोड़ा मुश्किल है, जो कि हमने खबीब एंड नेट डियाज की फ़ाइट में देखा है। तो ये लाइट वेट डिवीज़न को और ज़्यादा स्पाइस अप कर सकता है। सो गाइज आप लोगों को क्या लगता है कि चार्ल्स ओलिवेरा को किसके अगेंस्ट अपनी बेल्ट डिफेंड करनी चाहिए? डू लेट मी नो योर थॉट्स in the comment section below. So that was it for this video guys, and if you liked it for whatsoever reason, please consider subscribing and like and share. Your Combat Chief is signing off. God bless you all.